आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक है बोर्ड मास, इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं और बोर्ड मास के सारे जो बोर्ड मास जो शब्द है इसका पूरा फुल फॉर्म भी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर शेयर भी कर देना। तो चलो आज का ये वीडियो चालू करते हैं। बोर्ड मास क्या है, सबसे पहले आपको समझना है बोर्ड मास का पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, क्या समझना है आपको? बोर्ड मास का पूरा फुल फॉर्म आपको सबसे पहले समझना है। ठीक है, तो ये बोर्ड मास क्या है? ओके, तो बोर्ड मास के बारे में आपको क्या करना है, पूरा इसका फुल फॉर्म जानना है। सबसे पहले बोर्ड मास, ओके, ये बोर्ड मास है, इसका हमको फुल फॉर्म जानना है। बोर्ड मास यानी कि ये जो बी है, इस बी का अर्थ क्या होता है हिंदी में मैं बता रहा हूं। ठीक है, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओके, और बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो बी का मतलब हो गया आपका क्या? कोष्टक। क्या? कोष्टक। ओके, तो कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, वो आगे जानेंगे हम। ठीक है, और ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ या का। ओके, ऑफ या का। ठीक है, इसका मतलब होता है कोष्टक। ओके, ब्रैकेट्स। और डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स क्या होता है जी? डिवीजन मीन्स होता है भाग। क्या? भाग। उसके बाद एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, यानी कि इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। और ए का मतलब होता है जोड़। ओके, क्या होता है? जोड़। और एस का मतलब होता है घटाव। ठीक है, यानी कि इसका अगर फुल फॉर्म जानेंगे तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ओके, तो ये है इसका फुल फॉर्म। ओके, और आगे हम कुछ इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के बारे में और थोड़ा सा डिटेलिंग जानते हैं हम लोग, ताकि इसका नियम क्या है। बोर्ड, ये जो शब्द बना हुआ है संक्षिप्त शब्द है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कहीं पर भी समस्या ना हो। ओके, तो देखिए बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। जो बोर्ड मास का जो शब्द बना हुआ है, कैसे बना है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म आप जानेंगे। ठीक है, बोर्ड मास क्या है? एक संक्षिप्त रूप है। और बोर्ड मास एक गणितीय संक्रिया को क्या करता है? एक क्रम से हल करने के लिए जो है एक नियम बना हुआ है। ठीक है, इसी क्रम में जैसे बी है ब्रैकेट, ओके, फिर ऑफ, डी, एम, ए, एस, उसी रूप में हमको क्या करना है? ये जो सरलीकरण के जितने भी मैथ्स है उसको क्या करना है? हमको हल करना होता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए बोर्ड मास एक नियम है जो गणितीय संक्रियाओं को करने का सही क्रम बताता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आपके पास समीकरण में कई संक्रियाएं हो तो आपको किस क्रम में उन्हें हल करना है, ये हमको बोर्ड मास क्या करता है? सिखाता है। ठीक है, क्या करता है? बोर्ड मास आपको सरल करने का जो तरीका है, नियम है, उसको आपको बताता है कि सबसे पहले किसको हल करना है। ठीक है, बोर्ड मास का मतलब होता है, सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का मतलब होता है, बी का फुल फॉर्म है ब्रैकेट्स। इसको पूर्व में मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की संक्रियाएं हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर की जो संक्रियाएं हैं उसको हल करते हैं। अच्छा, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं यह भी आपको जानना है। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? ब्रैकेट जो है
कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, ठीक है। दूसरा है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। उसके बाद तीसरा है मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, ओके। उसके बाद है चौथा है आपका बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। एक कोष्ठक किस प्रकार के होते हैं इसको भी देखिए, ठीक है। जो रेखा कोष्ठक है इस तरह से रहता है, ठीक है। ये जो छोटा कोष्ठक है उसके अंदर में होता है, ठीक है। छोटा कोष्ठक ये वाला है, ठीक है। और उसके बाद मंझला कोष्ठक, ये जो सर्पाकार का जो कोष्ठक कहा जाता है वही है, ठीक है। बड़ा कोष्ठक ये है, ठीक है। इसको इस तरह से भी और दिखाया जा सकता है कोष्ठक को। अगर कोष्ठक सबसे पहले आएगा तो कौन सा कोष्ठक आएगा? तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक आएगा, ओके। उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर उसके बाद सर्पाकार कोष्ठक, ओके। उसके बाद बड़ा कोष्ठक होता है मैथ्स में, ठीक है। ये जो सरलीकरण के जितने भी समीकरण है उसमें, ठीक है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? ये जो रेखा कोष्ठक, अगर रेखा कोष्ठक हो, ठीक है, उस सिचुएशन में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ये जो छोटा कोष्ठक है उसको हटाएंगे, फिर उसके बाद सर्पाकार को, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक को हम क्या करते हैं? हटाते हुए सवाल को सरल करते हैं, ठीक है। अब आगे इसके बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, ठीक है। ओ का मतलब ऑर्डर भी कहा जाता है और ऑफ भी पढ़ा जाता है। इसका मतलब का है और इसका मतलब भी गुणा ही है। क्या है? गुणा ही है, ठीक है। क्या है? ऑफ का मतलब भी गुणा होगा। ऑर्डर, फिर घातांक, एक्सपोनेंट्स और मूल रूट्स जैसी संक्रियाएं हल करें, ठीक है। ऑर्डर का मतलब डी है डिवीजन, ओके। इसके बाद भाग की संक्रिया हल करें। डिवीजन मतलब हमको भाग देना है, ओके। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद क्या करना है आपको? सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले अगर कोष्ठक में या सरलीकरण का जो सवाल है, ठीक है, कोष्ठक तो होगा ही होगा, ओके। तो कोष्ठक में सामने में कोई संख्या रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाव, ये 4 संक्रियाएं जो करना है ना, सबसे पहले हमको क्या करना है? भाग, फिर गुणा, फिर धन, फिर ऋण। ये आपका जो क्रम है किसी भी सवाल को हल करने का, वो आगे हम सवाल भी देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि फिर गुणा संक्रियाएं हल करें, फिर एडिशन, इसके बाद जोड़ की संक्रियाएं करें, फिर सब्सट्रैक्शन, अंत में घटाव की संक्रिया हल करें, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, ओके। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कुछ सवाल, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सवाल ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए ये जो सवाल है, क्या है सवाल? आपका सवाल है, इसमें किसी प्रकार का कोष्ठक नहीं है। सबसे पहले बिना कोष्ठक वाले सवालों को हम हल करते हैं, ठीक है। तो बिना कोष्ठक वाले सवाल को कैसे हल करते हैं ये सबसे पहले आप मतलब सीखते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? 18 गुणित 12 धन 16, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मिस्टेक है, ओके। 16 भागित 8 क्या है? ये जो है यहां पर भागित है, ठीक है। 16 भागित 8 ऋण 8 ऋण 14, ये है सवाल, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है? हल करना है, ओके। चलो हल करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है? अभी हम बोर्ड मास में
देख चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग गुणा धन ऋण। ठीक है, ये आपका क्या है, रूल है। ठीक है, क्या है, रूल। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस संख्या को भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। 8 दूने 16। ठीक है, 18 गुणित 12 धन क्या आया, देखो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, 16 को 8 से भाग देना है, ऋण 14। ठीक है, और 8 एकम 8, 8 दूने 16, 12 का 18 के साथ हम अब उसके बाद भाग दे चुके हैं। ठीक है, भाग देने के बाद हम इसको क्या करेंगे, गुणा करते हैं। ठीक है, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 साते 84, 12 आठे 96, 96 का 6 हंसी लाया 9, 12 एकम 12 और 1 हो गया 9 हो गया 21। ठीक है, फिर प्लस 2 माइनस 14 है। ठीक है, अब इसको आगे और हल करते हैं। अब देखो यहां पर सबसे उसके बाद क्या करते हैं जी, गुणा करने के बाद हम करते हैं जोड़ या घटाव। ठीक है, तो यहां पर जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर घटाओगे, सबसे पहले घटा दिए, जोड़िए घटाइए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, 216 ये बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर घटा देते हैं इसको। 14 में 2 तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब इसको देखिए, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 204। 204 यहां पर बचता है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है, आगे हल करना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 240 240 धन, यहां पर भी सवाल मिस्टेक हो सकता है, प्रिंट एक्चुअली भागित है, ये भी क्या है, भाग है 60, सुधारना जरूरी है 120, ये भी भागित है 15 गुणित 3 धन 5, ये सवाल है। ठीक है, सवाल को थोड़ा एक बार मैच कर लेते हैं, सही है कि गलत है। ठीक है, ओके, तो अब आपको नियम मालूम है, सबसे पहले भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, तो अब सवाल को आगे हल करते हैं। देखिए ये दोनों भाग वाले सवाल हैं। ठीक है, ये इसको भाग दे रहा है यहां पर, तो ये 60 जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, आपको जहां इजी लगे वैसे ही हल करना है। ठीक है, धन ये भी है 120 भागित 15 गुणित 3 धन 5। ठीक है, चलो सवाल को आगे हल करो। 0 से 0 कैंसल होगा, 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 चौक 24। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 15 छक्के 75, 15 साते 15 साते 75, 15 छक्के 90, 15 साते 105, 15 आठे 120, ये 8 बार जाएगा, तो यहां बच गया 4, यहां बच गया 8 गुणित 3 धन 5। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। अब क्या करना है, आपको गुणा करना है, तो 4 धन 8 24 धन 5। ठीक है, अब इसको सबको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया 9, 9 4 13 का 9 4 13, ये हो गया 33। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर डी, 33 इसका आंसर होगा। इस तरह से सवालों को क्या करना है, आपको हल करना है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। 73 धन 238 ऋण 14 ऋण 71। देखते हैं, सवाल को थोड़ा मैच कर लेते हैं। धनात्मक है गुण, क्योंकि ये जो भाग वाला है टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका भागित है, 14 के सामने में भाग का चिन्ह है। ठीक है, ये आपका भाग वाला सवाल है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं।
73 धन 238 भागित 14 ऋण 71, इसका हमको आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो 73 सबसे पहले ये दोनों इसको देखते हैं, 238 भागित 14। ठीक है, तो 73 धन 238 बटे 14 ऋण 71, ये इसका हमको आंसर ज्ञात करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो 238 में 14 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, भाग देने से कितना आएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, चलो ये 73 का 73, अब 14 से भाग दीजिए। ठीक है, अगला सवाल क्या है, 57 ऋण 1725 भागित 69 बराबर 4x, इसका हमको x का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। 57 ऋण इसको हम लिख सकते हैं 1725 बटे 69 बराबर 4x। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या करना है, यहां से ये जो 1700 सबसे पहले क्या करना है, हमको भाग देना है, तो सबसे पहले भाग देंगे। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार। ठीक है, तो हम 1725 को भाग देते हैं, 69 का पहाड़ा हमको याद नहीं है, मगर क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, देखो 3 से अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 दूने 6, 3 तिया 9 यानी कि 23 है ना, 23 बार में हमारा ये 69 कट रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये 23 हो गया। ओके, उसके बाद हम 3 से पहाड़ा पढ़ रहे हैं। ओके, 3 5 6 15। ओके, फिर यहां बच गया 2, 3 7 21, फिर बच गया यहां पर 1, 3 5 15। ठीक है, अब 23 यानी कि 575 बटे 23 आ गया। 23 से हमको इसको भाग देना है, तो 23 का पहाड़ा तो हमको याद नहीं है। 23 एकम 23, 23 दूने 40 होता है। ठीक है, 40 हो गया, ये हो गया आपका 4 7 11 यानी कि 115। 23 पंचे 115 होता है, 23 एकम 23 यानी कि ये हो गया आपका 25 बार में ये भी भाग गया। ठीक है, अब बच गया क्या, 57 ऋण 25 इक्वल टू 4x। ठीक है, अब घटा दीजिए इसमें, तो ये बच जाएगा आपका 2 और यहां बच गया 3 बराबर 4x, या 4x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 32 बटे 4, 4 8 32, मतलब x का मान कितना आ गया, 8। अब देखते हैं इसका आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 8 आ गया, यानी कि x का मान क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 6वां सवाल, 66 गुणित 40 भागित 4.8। अब इस सवाल को कैसे हल करना है, देखो ये जो दशमलव है ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपको ट्रिक को समझना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको भी। ये है आपका 66 गुणित 40 भागित 4.8 धन x है, ये क्या है, x बराबर दूसरे पक्ष में है 1480 में हमको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। चलो सवाल को एक बार मैं मैच कर लेता हूं, कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि गलत भी ठीक है। ओके, चलो इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार 66 गुणित 40 बटे 4.8 धन x बराबर 1480। आगे भाग देते हैं। चलो अब क्या है, देखिए यहां पर 4.8, अब 4.8 का पहाड़ा तो किसी को याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो ये जो दशमलव रहता है, इस दशमलव को हटाते हैं, दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना जीरो लगाते हैं। यानी कि आप चाहे तो यहां पर दशमलव के बदले में 1 लगाएंगे, और दशमलव के बाद 1 जीरो यानी कि एक संख्या है तो 1 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
कहने का मतलब यह है 66 गुणित ये हो गया आपका 10 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका 400/48 हो गया, भाई पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, धन x बराबर 80। ओके, अब देखिए आगे, अब यहां चाहे तो हम भाग दे सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो नहीं भी दे सकते, क्योंकि हमको x का मान याद करना। चलो भाग दे देते हैं। देखो 12 चौक 48 होता है, ठीक है, 12 चौक 48 या 12 चौक 16 दूने 32, 16 तिया 48 भी होता है, ठीक है। 16 एकम 16, 16 तिया 48, 16 दूने 32, ये 2 हो गया, यहां बच गया 8, 16 पंचे 80, ये कट गया आपका। ठीक है, अब देखिए इस 3 से ये 66 भी कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 दूने 6, 3 दूने 6, 22 बार में चला गया ये भी, है ना, 3 दूने 6, 3 दूने 6, तो बचा क्या आपके पास 22 गुणित 25 धन x बराबर 1480। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। अब 25 दूने 50 का शून्य हसीलाया 5, 25 दूने 50 5 55 धन x, हमको x का मान ज्ञात करना है 1480। तो हम क्या करते हैं, ये जो 550 है उसको पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर का नियम बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, अगर याद नहीं है तो ये जरूर समझना। अगर देखिए हम ये जो दो पक्ष वाले सवाल हैं, तो अलजेब्रा में हम सरलीकरण में अक्सर हम क्या करते हैं, इसमें ये अगर इधर जुड़ रहा है तो दूसरे पक्ष में घटता है, जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाता है और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाता है। तो इधर देखिए ये धनात्मक है, इसके सामने में कुछ नहीं, मतलब धन का चिन्ह है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। 1480 ऋण ये हो जाएगा 550। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। x का मान हमको ज्ञात करना है, x का मान निकलेगा, 0 में 0 घटा दीजिए, 0 आ जाएगा, 8 में 5 घटा दीजिए 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 14 में 5 घटा दीजिए 14 में 5 घटा दीजिए 9 हो गया, 930। ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं इस ऑप्शन में कौन सा नंबर का सवाल है, उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से सवालों को हल करना है। मजा आ रहा होगा तो फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ओके, अगला सवाल देखते हैं। यह है आपका 7वां नंबर का प्रश्न, 25 गुणित 24 धन 28 गुणित 10 ऋण 45 धन 15। अब इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें ठीक है, इसमें भी ये जो चिन्ह है गलत है, यहां पर है आपका ये भागित है, ये क्या है, भाग का चिन्ह है, यहां ये धन का चिन्ह नहीं है, ये भाग का चिन्ह है। उसके बाद बाकी ठीक है। ओके, अब इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, पच्चीस गुणित 24 धन 28 गुणित 10 10 ऋण 45 भागित 15 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग देना है, उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है। ओके, तो ये रूल्स है आपका, रूल्स को भूलना नहीं। ठीक है, क्योंकि हम कई बार हम जोड़ वाला है, जैसे यहां पर घटाने वाला, ये देखो ये दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, ये दोनों को घटा दिए, तो इससे क्या है, आपका जो आंसर है वो गलत आएगा। ठीक है, इसलिए आपको जो रूल्स है उस रूल्स को पालन करना जरूरी है, तभी आपका सवाल का आंसर सही आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, भाग देना है, तो जैसे का वैसे लिख देते हैं। 25 गुणित 24 धन 28 गुणित 10 ऋण, ये ऋण है। ओके, 15 तिया 45, देखो 45 बटे 15, 15 तिया 45। ठीक है, अब
25 गुणित 24 धन 28 गुणित 10 ऋण 3। तो अब क्या करना है, इसके बाद गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा वाले को सबको गुणा कर दीजिए, जो भी जितने भी हैं सबको गुणा करना है। ठीक है, तो अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 280 ऋण 3। इधर क्या हो जाएगा जी, इधर देखो ये हो जाएगा 25 चौक 100, ओके, 0 हासिल आया 10, फिर 25 दूने 50 और 10 60, ये हो गया 600। ठीक है, सवाल कहीं गलत तो नहीं है, इसमें कुछ टाइपिंग नहीं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अब इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले दोनों को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, घटाना है, घटा दीजिए 600, ओके, तो 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 277, और धनात्मक आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह धन है तो धन आएगा। ठीक है, अब इसको फिर से जोड़ दीजिए तो ये 7 7, ये हो गया 8, ये इसका क्या है आंसर होना चाहिए। अभी ऑप्शन नंबर किसमें है, 877, ऑप्शन नंबर डी में ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से सवालों को आपको हल करना है। ठीक है, आगे और भी सवाल हैं, सारे सवाल को अगर देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाफट शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद, जोहार। इसको सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18। ठीक है, 7 बच गया। अब 7 से इसको भाग दे दिए, 7 एकम 7, 7 दूने 14 ज्यादा हो रहा है, 7 एकम 7, तो यहां बच गया आपका 3 1 4 49, 37 49, 37 49, यानी कि ये हो गया 17 ऋण 71, ये हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आने वाला है, तो चलो देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए धनात्मक, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, क्या करना है, इसको दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। 7 3 10 का शून्य हासिल आया 1, उसके बाद है 8 1 9 ऋण 71। अब आप इसको घटा दीजिए, 10 में 1 गया 9 बचेगा, और यहां पर बचा है आपका कितना 8, 8 में 7 गया 1, 19 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है। देखिए, गणित को हल करने के लिए जो सरलीकरण से संबंधित जितने भी सवाल है उसके लिए पहाड़ा भी याद होना जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं, यह है आपका अगला सवाल, चौथा नंबर का सवाल। ठीक है, ये है 80। अब यहां पर भी देखो, अक्सर जो है ना भाग वाला धन हो जाता है, धन वाला। अब इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। बहुत इजी है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है, मगर ये जो सवाल है बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये 80 है, 80 को क्या करेंगे, 80 बटे, देखो ये भाग दे रहा है ना 2.4, तो 2.4 कर दीजिए इंटू एक्स इक्वल टू 600। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है, दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 800, ये हो गया। अब देखिए हमको किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए सबको पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो पक्षांतर कर देते हैं, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 600, जो नीचे भाग कर रहा है वो गुणा करेगा, ये 24 ऊपर आ जाएगा और ये 800 आ जाएगा नीचे, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 3 18, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, इस तरह से सवालों को क्या करना है, आपको हल करना है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बिल्कुल प्रेस कर दीजिए। चलो देखते हैं अगला सवाल। यहां पर क्या बोल रहे हैं, 5वां प्रश्न है, 57 ऋण 1725 धन
धन नहीं है, ये भी भागित है, ये भी भाग है, ठीक है, ये भी भागित का चिन्ह है। 69 बराबर 4x, ठीक है, बराबर 4x। ओके, ठीक है। तो अब इस सवाल को भी हमको क्या करना है, हल करना है। ओके, कैसे हल करेंगे ये आगे देखते रहिए, ठीक है, और इसको समझना है आपको। सॉल्यूशन यहां पर दिया है 57 ऋण 1725 भागित है ये, ठीक है, थोड़ा सा सुधार के पढ़ेंगे इसको, बराबर है 4x, यानी कि हमको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ओके, किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 57 का 57 लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या है, 1725 भागित 69 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर दूसरे पक्ष में है 4x, दोनों पक्ष को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब देखिए 69 का पहाड़ा तो याद नहीं होगा, ठीक है, तो 69 का पहाड़ा याद नहीं है तो दूसरे से पहाड़ा याद कर सकते हो, ठीक है, 69 है। ओके, देखिए यहां 57 है, 57 का 57 लिख दीजिए, ठीक है, या फिर सबसे पहले क्या करना है, आपको भाग देना है। तो ऐसी संख्या आप चूज कीजिए ताकि ये भाग जा सके, ठीक है। तो अगर 3 से भाग दे देते हैं तो 3 दूने 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी भाग जाएगा, चलो भाग दे के देखते हैं एक बार, ठीक है, गलत होगा तो कोई बात नहीं। 3 दूने 6, फिर 3 तिया 9। ओके, अब ऊपर में देखो 3 ये हो जाएगा आपका 3 छक्के 18 ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 3 छक्के 18 ज्यादा हो रहा है, 3 5 6 15, फिर बच गया कितना 15, यानी कि 2 22 हो गया, 3 7 21, ठीक है, फिर 3 5 15 हो गया, ठीक है, ये हो गया 15, 575 आ गया। ओके, नीचे है यानी कि बच गया क्या आपके पास 23, ऊपर में है 575। तो अब देखिए हमको क्या करना है, यहां से ये जो 1700 सबसे पहले क्या करना है, हमको भाग देना है, तो सबसे पहले भाग देंगे, ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार, ठीक है। तो हम 1725 को भाग देते हैं, 69 का पहाड़ा हमको याद नहीं है, मगर क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, देखो 3 से अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 दूने 6, 3 तिया 9, यानी कि 23 है ना, 23 बार में हमारा ये 69 कट रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये 23 हो गया। ओके, उसके बाद हम 3 से पहाड़ा पढ़ रहे हैं। ओके, 3 5 15, ओके, फिर यहां बच गया 2, 3 7 21, फिर बच गया यहां पर 1, 3 5 15, ठीक है। अब 23 यानी कि 575 बटे 23 आ गया, 23 से हमको इसको भाग देना है, तो 23 का पहाड़ा तो हमको याद नहीं है, 23 एकम 23, 23 दूने 40 होता है, ठीक है, 40 हो गया, ये हो गया आपका 4 7 11, यानी कि 115, 23 पंचे 115 होता है, 23 एकम 23, यानी कि ये हो गया आपका 25 बार में ये भी भाग गया, ठीक है। अब बच गया क्या 57 ऋण 25 इक्वल टू 4x, ठीक है। अब घटा दीजिए इसमें, तो ये बच जाएगा आपका 2 और यहां बच गया 3 बराबर 4x, या 4x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 32 बट्टे 4, 4 8 32, मतलब x का मान कितना आ गया 8। अब देखते हैं इसका आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, 8 आ गया, यानी कि x का मान क्या होगा 8 होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है आपका 6वां सवाल, 66 गुणित 40 भागित 4.8। अब इस सवाल को कैसे हल करना है, देखो ये जो दशमलव है ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपको ट्रिक को समझना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको भी, ये है आपका 66 गुणित 40 भागित 4.8 धन x है, ये क्या है x
बराबर दूसरे पक्ष में है 1480 में हमको किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। चलो सवाल को एक बार मैं मैच कर लेता हूं, कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि गलत भी ठीक है। ओके, चलो इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, बोर्डमास के नियम के अनुसार 66 गुणित 40/4.8 धन x बराबर 1480। आगे भाग देते हैं। चलो अब क्या है, देखिए यहां पर 4.8। अब 4.8 का पहाड़ा तो किसी को याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? तो ये जो दशमलव रहता है, इस दशमलव को हटाते हैं। दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना जीरो लगाते हैं। यानी कि आप चाहे तो यहां पर दशमलव के बदले में 1 लगाएंगे और दशमलव के बाद एक जीरो, यानी कि एक संख्या है तो एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। कहने का मतलब यह है 66 गुणित ये हो गया आपका 10 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका 400/48 हो गया। भाई पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, धन x बराबर 80। ओके, अब देखिए आगे। अब यहां चाहे तो हम भाग दे सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो नहीं भी दे सकते, क्योंकि हमको x का मान ज्ञात करना। चलो भाग दे देते हैं। देखो 12 चौक 48 होता है। ठीक है, 12 चौक 48 या 12 चौक 16 दूने 32, 16 तिया 48 भी होता है। ठीक है, 16 एकम 16, 16 तिया 48, 16 दूने 32, ये 2 हो गया, यहां बच गया 8, 16 पंचे 80, ये कट गया आपका। ठीक है, अब देखिए इस 3 से ये 66 भी कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 दूने 6, 3 दूने 6, 22 बार में चला गया ये भी, है ना। 3 दूने 6, 3 दूने 6, तो बचा क्या आपके पास? 22 गुणित 25 धन x बराबर 1480। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। अब 25 दूने 50 का शून्य हसीलाया 5, 25 दूने 50, 5 55 धन x, हमको x का मान ज्ञात करना है 1480। तो हम क्या करते हैं, ये जो 550 है उसको पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर का नियम बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, अगर याद नहीं है तो ये जरूर समझना। अगर देखिए हम ये जो दो पक्ष वाले सवाल हैं, तो अलजेब्रा में हम सरलीकरण में अक्सर हम क्या करते हैं, इसमें ये अगर इधर जुड़ रहा है तो दूसरे पक्ष में घटता है, जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाता है और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाता है। तो इधर देखिए ये धनात्मक है, इसके सामने में कुछ नहीं, मतलब धन का चिन्ह है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। 1480 ऋण ये हो जाएगा 550। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। x का मान हमको ज्ञात करना है, x का मान निकलेगा, 0 में 0 घटा दीजिए, 0 आ जाएगा, 8 में 5 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा, 14 में 5 घटा दीजिए, 9 हो गया, 930। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से सवालों को हल करना है। मजा आ रहा होगा तो फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ओके, अगला सवाल देखते हैं। यह है आपका 7वां नंबर का प्रश्न। 25 गुणित 24 धन 28 गुणित 10 ऋण 45 धन 15। ओके, अब इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, पच्चीस गुणित 24 धन 28 गुणित 10 ऋण 45 भागित 15 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग देना है, उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है। ओके, तो ये रूल्स है आपका, रूल्स को भूलना नहीं। ठीक है, क्योंकि हम कई बार हम जोड़ वाला है, जैसे यहां पर घटाने वाला, ये देखो ये दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, ये दोनों को घटा दिए,
तो इससे क्या है, आपका जो आंसर है वो गलत आएगा। ठीक है, इसलिए आपको जो रूल्स है उस रूल्स को पालन करना जरूरी है, तभी आपका सवाल का आंसर सही आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, भाग देना है। तो जैसे का वैसे लिख देते हैं, 25 गुणित 24 धन 28 गुणित 10 ऋण, ये ऋण है। ओके, 15 तिया 45, देखो 45 बटे 15, 15 तिया 45। ठीक है, अब 25 गुणित 24 धन 28 गुणित 10 ऋण 3। तो अब क्या करना है, उसके बाद गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा वाले को सबको गुणा कर दीजिए, जो भी जितने भी हैं सबको गुणा करना है। ठीक है, तो अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 280 ऋण 3। इधर क्या हो जाएगा जी, इधर देखो ये हो जाएगा 25 चौक 100। ओके, 0 हंसी लाया 10, फिर 25 दूने 50 और 10 60, ये हो गया 600। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले दोनों को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, घटाना है, घटा दीजिए 600। ओके, तो 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 277, और धनात्मक आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह धन है तो धन आएगा। ठीक है, अब इसको फिर से जोड़ दीजिए, तो ये 7 7, ये हो गया 8। ये इसका क्या है, आंसर होना चाहिए। अभी ऑप्शन नंबर किसमें है, 877, ऑप्शन नंबर डी में ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से सवालों को आपको हल करना है। ठीक है, आगे और भी सवाल हैं, सारे सवाल को अगर देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाफट शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद, जोहार।